नीतीश कुमार कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा, आ गया फाइनल अपडेट। बिहार में सीएम चेंज की काउंटडाउन शुरू, अंदर खाने तेज हुई राजनीति। हो गया फाइनल, सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति इस समय एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। राज्य के सबसे अनुभवी और लंबे समय तक सत्ता में रहे नेताओं में से एक नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राज्यसभा जाने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये बदलाव किसी बड़े सियासी परिवर्तन का संकेत है? दरअसल संवैधानिक नियमों के अनुसार कोई भी मुख्यमंत्री यदि राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही पद पर रह सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अब तक सीमित समय की खिड़की है जिसमें उन्हें या तो फिर से राज्य की किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी या मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। यही वजह है कि सियासी गलियारों में उनकी चर्चा तेज हो गई है और बिहार में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए के भीतर इसको लेकर मंथन तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने हाल के दिनों में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है, जिससे उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जदयू के अंदर भी हलचल कम नहीं है। कुछ नेता चाहते हैं कि पार्टी के भीतर से ही किसी नए चेहरे को आगे लाया जाए ताकि संगठन की पकड़ और मजबूत हो सके। हालांकि अंतिम फैसला अब भी नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा, क्योंकि जदयू में उनका प्रभाव अभी भी निर्णायक बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो अगला कदम राज्यपाल की ओर से उठाया जाएगा। राज्यपाल बहुमत वाले दल या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता देंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चयन किया जाएगा। यही नेता फिर बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया केवल एक औपचारिक बदलाव नहीं होगी बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार न सिर्फ एक मुख्यमंत्री रहे हैं बल्कि उन्होंने राज्य की राजनीति को लंबे समय तक स्थिरता भी दी है। अगर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो ये काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। नीतीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में विधायक के रूप में की थी। इसके बाद 1985 में भी वे विधायक चुने गए, लेकिन असली पहचान उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मिली जब वे 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कई बार जनता का प्रतिनिधित्व किया और केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 2006 से लेकर 2024 तक वे लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और 4 बार एमएलसी चुने गए। अब 2026 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की है। नीतीश कुमार का 10 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। दिखाता है कि वे किस तरह बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वे इस बार सत्ता की कमान किसी और को सौंपेंगे या फिर एक बार फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आएगा। बिहार की राजनीति में बदलाव केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा बल्कि ये सत्ता की समीकरण, गठबंधन की रणनीति और आने वाले चुनावों की दिशा को भी तय करेगा। खासकर 2025 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल सभी की नजरें एनडीए और जदयू की बैठकों पर टिकी हैं। हर बयान, हर बैठक और हर संकेत को बारीकी से देखा जा रहा है। क्या सम्राट चौधरी को मौका मिलेगा या जदयू कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी या फिर खुद नीतीश कुमार ही कोई नया दाव खेलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है और इस बदलाव का असर सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब देखना यह है कि ये सियासी खेल किस दिशा में आगे बढ़ता है। सत्ता की कुर्सी पर नया चेहरा आता है या फिर अनुभव एक बार फिर बाजी मार जाता है।